शोषित पार्टी, तो ये क्या है, मैं समझना चाहूंगी और इसकी क्या विचारधारा है वो हमें बताइए। नहीं, ये तारकटोरा स्टेडियम में हम लोग पहली बार नहीं आए हैं और बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन आज जो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के तत्वाधान में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाज ही नहीं पूरे देश का, पूरे बहुजन समाज का नेतृत्व करने के लिए संगठित हुए हैं, हमारे प्रतिनिधि सम्मेलन को आयोजित किए हैं, उसके कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। और हम ये चाहेंगे कि माननीय कांशीराम जी और माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को जो अधूरा रह गया है उसको पूरा करेंगे केवल स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और उस मिशन में हम लोग एक कड़ी बन करके उनका साथ देने का कार्य करेंगे। क्या मिशन क्या था? दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का जो सम्मान, आरक्षण और तमाम तरह की जो बाधाएं हैं जो आज तक अंबेडकर से लेकर के माननीय कांशीराम जी ने प्रयास किया वो अधूरा रह गया, उसी को पूरा करना, यही हमारा मिशन है। कमंडल के ऊपर चर्चा नहीं कर पाए आप लोग? कमंडल के चर्चा नहीं कर पाए? नहीं, कमंडल पर लेकर घूम रहे हैं आप, मंडल की बात नहीं कर पाते। कमंडल और मंडल की ही बात नहीं है, मंडल हमारा बहुत पहले से लागू हुआ है, लेकिन हमारे अम्बेडकर का जिक्र आपने किया जी देगा आपको, उसके ऊपर चर्चा नहीं करते आप लोग? नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें मंडल आयोग की लाइन में लगे हैं दुनिया भर। नहीं, दुनिया की देखिए कोई चीज एक दिन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। 131 से डॉक्टर अम्बेडकर पहुंच गए थे, आप हिंदू नहीं है, 150 साल हो गए। नहीं, अभी कितना समय चाहिए आपको? मैंने कहा क्या कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं प्रकृति हूँ। मैंने कभी कहा क्या कि मैं हिंदू हूँ? आप मुझे हिंदू मानते हैं? तो सब बजा रहे हैं। अरे सब बजाने से आपने मुझे कभी बजाते हुए देखा क्या? सब जा रहे हैं, कैसे सब जा रहे हैं? रोकते क्यों नहीं? कि मैं कह रहा हूँ क्या क्यों नहीं रोकते? मैं समाज, मेरा समाज इतना पीछे नहीं रहा है, हमारा समाज अग्रणी है और अग्रणी रहेगा। हम समाज को आगे बढ़ा रहे हैं और समाज हमारा आगे बढ़ा। हम चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट अशोक के वंशज हैं, हमारा खून आज भी सम्राट अशोक का है, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का है। समय की बात है, आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे कि हाँ दोबारा चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट अशोक का राज्य स्थापित होगा कि नहीं होगा। किस तरह से मिशन पूरा करेंगे? आपने कहा मिशन पूरा करना चाह रहे हैं, किस तरीके से करेंगे वो बताइए। समाज में जो हमारे दलित समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, जिनको आज से हजारों साल से शिक्षा से वंचित रखा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने जो आगे चल करके कदम उठाए, ये जरूरी नहीं कि एक दिन में सारे कार्य को पूरा कर लिया जाए। जो कार्य अधूरे रह गए हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, जो समाज से के गलत रास्तों पर चले गए हैं, उनको सही रास्ते पर लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और उस काम के लिए मायावती बैठी है, आपके साथ क्यों लोग जुड़ेंगे? हम ये नहीं कहते कि भाई मायावती जी नहीं बैठी हैं, लेकिन क्या अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता आगे, इसीलिए हम समाज के सारे लोग संगठित होकर के ये कार्य करने का प्रयास करेंगे। कैसे अलग अलग फूटेंगे? मिशन हमारा एक है। तमाम के संगठन बनाए जा रहे, कैसे आप लोग एक होंगे? पार्टी तो अलग बना दिया ना, मिशन तो एक है, पार्टी तो अलग बना दिया। नहीं, पार्टी से क्या होता है? पार्टियां जब एक और एक मिलकर के 11 होते हैं, एक और एक मिलकर के 11 होते हैं। अरे तुम तो 11 को एक कर दिए हो। नहीं, हम कहाँ 11 करेंगे? हम एक कर दिए हो। हम लोग हमारे बीच के नहीं, कुछ लोग ऐसे जो हैं जो हम लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। अब हम उनको सबक सिखाने का काम करेंगे और हम लोग एक और एक होकर के 11 बनेंगे। अच्छा, जिस तरीके से कश्मीर में 370 हटा दी, 370 हटा दिया तो मेरा क्या फायदा नुकसान हो रहा है? अरे प्लॉट काटिए वहाँ पर भाई, प्लाट काटना, जिसको काटना है वो जाकर के काटेगा। बच्चों के लिए पूरी मैम आएंगी वहाँ से, शादी करेंगे बच्चे, वंश सुधरेगा आप लोगों का। हम उस मौर्य वंश के वंशज हैं जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने विदेशी महिला राजकुमारी हेलेना से शादी किया था। ऐसा नहीं है कि हम उसके विरोधी हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं। हमारे खून में जातिवाद और ऋणवाद नहीं है। मौर्य काल वापस लाएंगे। अरे यार, मौर्य काल ही नहीं, स्वर्ण काल वापस लाएंगे। किस तरह से स्वर्ण वापस आएगा? हम लोग कैसे वापस आएगा? ये तो कोई दिखाने की बात तो है नहीं कि जो हम किसी कटोरे में लेके चले आए और आपको दिखा दे। नहीं, कुछ तो योजनाएं आपके चंद्रगुप्त मौर्य के मिशन को, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, सम्राट अशोक ने भारत को स्वर्ण काल दिया था, जो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जो बीच में सारे बौद्ध मठों को शिवलिंग बना दिया उन्होंने, कुछ नहीं कर पाए आप लोग। कुछ कर बात करते हैं, बौद्ध मठों को उन्होंने शिवलिंग बना दिया। मौर्य काल की बात करते हैं। आप मेरी बात सुनिए, समय परिवर्तन करता है, प्रकृति परिवर्तन का नियम है। अगर उन्होंने कभी शिवलिंग, बौद्ध मठ को शिवलिंग बनाया है, तो जिस तरह से राम मंदिर को
बौद्ध बाबरी मस्जिद को उन्होंने राम मंदिर के रूप में बनाया, उसी तरह से जितने भी बौद्ध मठ थे उनको पूरा तात्विक सर्वेक्षण के आधार पर आप कई लोग तो घंटा बजा रहे हैं उसमें मंदिर में। मैंने पहले भी कहा, मैंने आज भी कहा और आगे आने वाली हमारी पीढ़ी कभी घंटा न बजाए न बजाएगी। आप रोकेंगे? हम रोकेंगे नहीं, हम स्वयं जाते ही नहीं है घंटा बजाने के लिए। लोग आपको ठोक देंगे पकड़ के। किसको ठोक देंगे? उनके माँ ने दूध पिलाया तो क्या मेरी माँ ने दूध नहीं पिलाया क्या? मैंने एक नहीं कई बार कहा, मेरे शरीर के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य का खून बह रहा है, जिसने कलिंग जैसे युद्ध कर करके जो है लाखों का नरसंहार किया है। मेरा क्या खून बहाएंगे? बशर्ते ये कि अनुसूचित जाति की पार्टी थी बसपा, उसमें फूट पड़ के निकल गई बसपा। अब बसपा कोई भी पार्टी किसी एक समाज की पार्टी बन के रहेगी तो पार्टी निश्चित है कि कोई भी पार्टी किसी एक समाज की पार्टी बनने लगेगी तो पार्टी निश्चित है कि टूट आएगी। अलग है तो फिर एक समाज की रह गई ना। नहीं, कैसी विचारधारा एक है? नास्तिकों की रह गई ना। नास्तिक क्यों आएंगे उसमें? मैं नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक हूँ, मैं स्वास्तिक हूँ। वास्तविक स्वास्थविक और प्रकृति हूँ। हमारे अंदर प्रकृति है। 2024 की क्या रणनीति है? 2024 आने वाला समय बताएगा। जो 4400 पार जा रहे हैं वो कहीं नदिया के पार न चले जाएं।